कौन? ये अदृश्य हो जाते हैं और फिर प्रकट हो जाते हैं। आप ये शब्द गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। रेडी? अच्छा, ठीक। नमस्कार साथियों, एक बहुत दुखद घटना हुई 22 फरवरी को। दादरा नगर हवेली के 7 बार के सांसद मोहन भाई डेलकर, उनकी लाश मुंबई के एक होटल में प्राप्त हुई। मोहन भाई ने 10, 15, 16 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा और मौत के मुंह में समा गए। इस कथित नोट में उन्होंने केंद्र शासित दादरा नगर के जो प्रशासक हैं, भाजपा नेता और भाजपा के गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, जो कि वहां के प्रशासक हैं, और अन्य अफसरों को नामित किया है। पूर्व में भी मोहन भाई डेलकर ने संसद में भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री श्री अमित शाह को और अन्य नेताओं को, अन्य मंत्रियों को लगातार कई पत्र लिखे, जिसमें श्री प्रफुल्ल खोड़ा पटेल द्वारा जो उनके ऊपर की जा रही प्रताड़ना थी, उस ओर उनका ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की। वीडियो के माध्यम से, जो अभी मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगा आपको, मोहन भाई ने बताया कि कैसे अलग अलग तरीके से अफसर उनके खिलाफ, उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ अकारण ही कार्रवाई कर रहे थे। उनके अपने मेडिकल कॉलेज को ध्वस्त करने की कोशिश, आदिवासी भवन को गिराने की कोशिश, इनके समर्थकों की नौकरियां छीनने की कोशिश, ऐसे अनेक प्रकरण होते रहे, लगातार होते रहे। ये तमाम जो प्रताड़नाएं थी, वो प्रशासक श्री प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के कथित इशारे पर मोहन भाई पिछले 1.5 सालों से, जब से वो 2019 का चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से जीते, तब से वो झेल रहे थे। प्रताड़ना का यह सिलसिला 2019 में शुरू हुआ। यह दर्शाता है कि किस तरह की राजनीतिक संस्कृति इस देश में फैलाई जा रही है। आप जब चुनाव हार जाते हो तो जीतने वाले को साम, दाम, दंड, भेद आदि से तोड़ने का शर्मनाक प्रयास करते हो, और एक बार नहीं अनेक बार आप ऐसा करते हुए पिछले कई सालों में पकड़े भी गए हो। केंद्रीय जांच एजेंसियों को अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ छोड़ देना, राज्यपालों, उपराज्यपालों, प्रशासकों द्वारा चुनी हुई सरकारों को, चुने हुए प्रतिनिधियों को बाधित करना। आपने देखा पुडुचेरी में इन्होंने क्या किया, पिछले 4 साल से लगातार क्या करते रहे। उन्हें परेशान करना, संविधान की, नियम कानून की यूं धज्जियां उड़ाते रहना। मोदी जी व अमित शाह साहब का राजनीति में एक संगठित अपराधीकरण की नई परंपराएं डालने का एक ट्रेंड दिखता है, एक रुख दिखता है। यह जो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल हैं, यह एक वक्त में हिम्मतनगर से विधायक रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, और जब आपराधिक मामलों के चलते श्री अमित शाह को 2010 में बतौर गुजरात के गृह मंत्री इस्तीफा देना पड़ा था, तब इन्हीं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का गृह राज्य मंत्री बनाया था। उसके बाद प्रफुल्ल खोड़ा पटेल विधानसभा चुनाव हार गए और 2016 में उन्हें दमन दीव व दादरा नगर हवेली का प्रशासक नियुक्त किया गया। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी नरेंद्र मोदी जी की। यूं ही मोदी जी सारी परंपराएं तोड़ते हुए जिस पद पर एक आईएएस अफसर को बैठाना था, वहां आपने एक राजनीतिक व्यक्ति को बैठाया, और ऐसा राजनीतिक व्यक्ति जो खुद बगल के गुजरात से आता हो। आखिर पूरा देश यह जानना चाहता है कि ऐसी मजबूरी क्या रही थी नरेंद्र मोदी जी की, ऐसे कौन से राज हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल के पास, उस वक्त की गुजरात सरकार के, कि एक 7 बार का सांसद आपसे बार बार न्याय की भीख मांग रहा हो। संसद में खड़े होकर उसने न्याय की भीख मांगी, गुहार लगाई, आपको पत्र लिखकर उसने न्याय की भीख मांगी, आपने अनदेखा कर दिया, आपने अनसुना कर दिया, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर में
थक हार के उसने जान दे दी, लेकिन समझौता करने से इनकार किया। आप जो दबाव डाल रहे थे, आपके प्रशासक जो दबाव डाल रहे थे, वो उस दबाव में नहीं आया। उसने जान भी मुंबई में जाकर देना उचित समझा और उसने कहा कि मुझे न्याय यहीं मिल सकता है, मरणोपरांत तो कम से कम न्याय मिले। वो भी उसको उम्मीद नहीं थी कि कहीं और मिल सकता था, या गुजरात में मिल सकता था, या दादरा नगर हवेली में मिल सकता था। एक आदिवासी नेता जिसने मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, उनके अधिकारों के लिए ताउम्र लड़ाई लड़ी। हमारी पार्टी में भी वो थे, भारतीय जनता पार्टी में भी गए और फिर निर्दलीय जीत कर आए। ऐसा किस तरह का मानसिक दबाव प्रशासक ने किसके इशारे पर उन पर डाला, यह भी पूरा देश, पूरी आदिवासी जनता जिसने उसको चुनकर भेजा मोहन भाई डेलकर को, वो सब जानना चाहते हैं। आप ये सोचिए कि एक सांसद के साथ ऐसा हुआ, 7 बार के सांसद के साथ अगर ऐसा हो सकता है कि प्रधानमंत्री के वहां गुहार लगा रहा है, गृह मंत्री के यहां गुहार लगा रहा है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं, तो आप सोचिए कि आम आदमी के साथ इस देश में क्या होगा। क्या प्रधानमंत्री अपने निजी संबंधों को, अपनी मजबूरियों को नजरअंदाज करके न्याय संगत कदम उठाएंगे? हम यह मांग करते हैं कि दादरा नगर हवेली के प्रशासक श्री प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को तुरंत पद मुक्त किया जाए एवं उनके खिलाफ हत्या एवं आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने के मामला दर्ज किया जाए और इस पूरे मामले की अविलंब न्यायिक जांच हो, ताकि 7 बार के सांसद रहे वरिष्ठ आदिवासी नेता मोहन भाई डेलकर को कम से कम मरणोपरांत तो न्याय मिले। आप वीडियो दिखाएंगे अभी? तो पहले वीडियो दिखा दीजिए, फिर मैं अंग्रेजी में बोलता हूं। शुरू कर दीजिए। पहले वीडियो दिखा दो, सिर्फ वो वाला। सर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मेरे साथ स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित एवं अपमानित करने वाली अति गंभीर घटना के बारे में बोलने की अनुमति दी। महोदय, पिछले 4 महीनों में जो कोरोना महामारी का दौर था, उस समय कुछ अधिकारियों ने मुझे परेशान एवं बदनाम करने के इरादे से झूठे मुकदमे बनाने की कोशिश की तथा सांसद के नाते मेरी तमाम प्रवृत्तियां बाधित की गई, जिससे कोरोना जैसे महामारी में मुझे लोगों की मदद करने से रोका गया। दादरा नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश मुक्ति दिवस पर सरेआम मेरा अपमान किया गया। 35 साल से चली आ रही परंपरा के अनुसार प्रदेश के सांसद के नाते प्रदेश की जनता को संबोधित करने के मेरे अधिकार से मुझे वंचित रखा गया। मेरे पूछे जाने पर मेरा संबोधन क्यों काट दिया गया, तब प्रदेश के उपसमाहर्ता एवं सर 20 सेकंड सर, ये बहुत गंभीर मामला है सर, मुझे ये कंप्लीट करने दीजिए प्लीज सर। मेरे पूछे जाने पर मेरा संबोधन क्यों काट दिया गया, तब प्रदेश के उपसमाहर्ता एवं कार्यक्रम के उत्तरापेक्षी ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया। एक के बाद एक पिछले 4 महीनों से लगातार मुझे परेशान एवं प्रताड़ित करने के उद्देश्य से अधिकारी षड्यंत्र के तहत कार्य कर रहे थे। महोदय, प्रशासन के कुछ अधिकारी सांसद के साथ अभद्र व्यवहार एवं उनकी अवमानना करते हैं, जिसका बड़ा उदाहरण मेरे साथ जो घटना घटी उसे प्रमाणित होता है। ऐसे अधिकारियों के व्यवहार से न केवल लोकसभा की गरिमा को ठेस पहुंचती है, बल्कि लोकतंत्र के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा जाता है। इसलिए ऐसी घटनाओं को संसद अति गंभीरता से लेना होगा। हाँ, चला लीजिए। सेकंड जो लिंक है वो भी चला दीजिए। छोड़ दें इसको? चलिए ठीक, मैं इंग्लिश बोल देता हूं, उसके बाद आप इनको रिलीज जरूर कर दीजिएगा। A very tragic incident took place on the 22nd of February this year in Mumbai, in a hotel in Mumbai, where
body of 7-term MP Mohan Bhai Delkar was found. He had committed suicide there and he'd left a 15-16 page suicide note. In that said note, late Mohan Bhai Delkar has named the administrator of Dadra Nagar Haveli, Mr. Praful Khoda Patel, and other officers. In the past too, Member of Parliament, 7-term, Mohan Bhai Delkar had written letters to the Prime Minister of India, to the Home Minister of India, and to other ministers and senior leaders, drawing their attention to the kind of harassment he was facing at the hands of the administrator and other officers of Dadra Nagar Haveli. Through videos which we are sharing with you, he enumerated the manner in which he was being humiliated, harassed, ever since he won the 2019 Lok Sabha elections as an independent candidate. Now, this is a set template of the government in power, of the regime in power. If you lose elections, you try and harass, try and intimidate through agencies, through governors, lieutenant governors, administrators, through CBI, ED, IT. You intimidate people, try and browbeat them, try and control them. If they agree with you, they join you, they get a clean chit. If they don't agree with you, here are the tragic results. Mr. Praful Khoda Patel, let's talk about him a little. He was an MLA from Himmatnagar, BJP MLA from Himmatnagar. When Mr. Amit Shah, as Home Minister of Gujarat in 2010, had to demit office because of criminal cases against him, Mr. Narendra Modi, as Chief Minister of Gujarat, appointed Praful Khoda Patel as MOS Home in Gujarat. This was in 2010. Subsequently, of course, Mr. Praful Khoda Patel lost his elections. Mr. Modi became the Prime Minister of India. And in 2016, Mr. Praful Khoda Patel was appointed as the administrator of Daman, Diu and Dadra Nagar. What are the compulsions that Mr. Narendra Modi does not pay attention, does not act on letters written by a 7-term MP against this administrator called Praful Khoda Patel? After all, what is it that Mr. Praful Khoda Patel knows about the then Gujarat government that he is so important, more important than a 7-term MP, a tribal leader who keeps writing letters to you, who has spoken out in the parliament against the administrator and the officers? Why was he ignored? Why were his complaints ignored? This tribal leader, Praful Khoda Patel, faced a series of harassments. His own medical college, and by the way, he donated part of the land of that medical college to a college which is named after Namo. He donated that land. Then they brought bulldozers to demolish his own medical college. They tried to demolish the Adivasi Kalyan Bhavan which he had constructed. They tried to remove people from jobs. He was fighting for them. During Corona, he was not allowed to work with his own people, for his own people. And they kept humiliating him at every given opportunity. Well, we hope the Prime Minister of India will bring justice posthumously for Mr. Mohan Bhai Delkar. We hope that the Prime Minister will rise above whatever compulsions he may have had in not taking any action against Praful Khoda Patel. We hope he'll now act. We demand the immediate dismissal of the administrator of Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu, Mr. Praful Khoda Patel. We demand lodging of cases against him on charges of murder and abetment to suicide based on the suicide note, the said suicide note which was recovered along with the body of Mr. Mohan Bhai Delkar. You could not, Mr. Prime Minister, give justice to this 7 terms MP. Imagine what would the kind of fear
that would generate in the minds of a common ordinary Indian if an MP has to face this fate under your regime? What would the common man and woman in India go through? We demand the Prime Minister to act immediately so that posthumously justice is given to Mr. Mohan Bhai Delkar. Your questions, please. वीडियो अगर आप देखना चाहें तो दिखा दें, आप कहें तो लिंक आ गया तो ठीक है, लेस देन आपके सवाल पहले इस मुद्दे पर, फिर कुछ और। Well, there is nothing indicative, there is no charge. What we are seeing is the fact that he wrote letters to the Prime Minister and the Home Minister of India. We saw in the video, he raised this issue even in the Parliament. Yet, all his letters were merely acknowledged, not even responded to. No action was taken. Why? After all, an MP, a 7-term MP, writing letters to the Prime Minister and Home Minister, and those letters go unattended. Those complaints of a serious nature go unattended. What is the reason of this silence? What is the reason of this inaction? I leave it for your viewers. We are demanding a judicial inquiry. We are demanding immediate dismissal of the administrator of Dadra Nagar Haveli, Mr. Praful Khoda Patel, who is extremely close to Sri Narendra Modi, who is extremely close to Mr. Amit Shah. Any other question on this? I spoke to his son yesterday, and they are very, very keen that all of you take up this issue and bring some kind of a pressure on this government so that his father, late father, gets justice at least after death. वहाँ के गृह मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पूरी जांच वहीं की पुलिस कर रही है, वो सुसाइड नोट भी क्राइम डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन एक राजधर्म प्रधानमंत्री का बनता है। उन्हीं द्वारा नियुक्त प्रशासक हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल, उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक पत्रों के माध्यम से मोहन भाई डेलकर ने लगातार दी थी। उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। उम्मीद है कि इस बार वो अपना राजधर्म निभाएंगे। जी अरुण जी, सवाल से सर ये मध्य प्रदेश से जुड़ा है, जहां पर कुछ दिन पहले गोडसे भक्त एक जिनको आपकी पार्टी कहती थी, उनको कमलनाथ जी ने ही अपनी उपस्थिति में आपकी पार्टी में शामिल करा दिया। उनसे पूछेंगे कि उस वक्त उनको किस बड़े नेता ने प्रेरणा दी थी भारतीय जनता पार्टी के गोडसे के विषय में। अगर उन्होंने कुछ किया था तो हमें सबको रुचि है ये जानने में। सब जानना चाहते हैं कि जो दिल्ली में बैठे बड़े बड़े नेता हैं, जो संविधान की शपथ लेते हैं, उनमें से किसने उनको ये प्रेरणा दी थी, अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया था तो। उनका शुद्धिकरण हो गया सर, आप मतलब ये मैं जानना चाह रहा हूं। पहले ज्ञान हमें मिले वो कि किसने उनको प्रेरणा दी थी, आपसे भी मैं साझा करूंगा वो ज्ञान, ताकि सबको मालूम पड़े कि संविधान की शपथ लेने वाले दिल्ली में ये भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरह के काम करते हैं। जी शायद कल पेट्रोल के दाम कम हो, शायद एलपीजी के दाम कम हो, कुछ एटलीस्ट 3-4 महीने के लिए शायद कम हो जाए। हम तो यही, जनता को तो अब यही उम्मीद रह गई इनसे। मुद्दे तमाम देश देख रहा है, किस तरह से मुद्दों से ध्यान हटाया जाता है वो भी तमाम देश देख रहा है। मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महिला सुरक्षा। ये ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे देश में एक खलबली मचाई हुई है। आप देखिए एलपीजी के दाम, आप देखिए पेट्रोल डीजल के दाम, और आप देखिए किस तरह से किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कुचेष्टा बार बार की जा रही है, किस तरह से नौजवानों को कुचलने की कोशिश की जाती है कि वो अभिव्यक्त भी नहीं कर पाए अपने आप को। ये तमाम मुद्दे लेकर हम सब चुनाव में जाएंगे।
इस जो कल हुआ उसका हम अध्ययन भी कर रहे हैं, लेकिन जो इस सरकार की एक आदत रही है, अपने विरुद्ध कोई भी आवाज न उठने पाए, वो यह प्रबंधन वह सुबह से शाम तक पूरी सरकार सिर्फ इसी प्रपंच में लगी रहती है कि कैसे अपने विरुद्ध उठने वाली आवाज़ों को दबाया जा सके। वो मीडिया में हो, वो विपक्ष में हो, वो सोशल मीडिया पर हो, वो विदेशों में हो, वो कोई भी हो, कहीं भी हो, वह सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे सरकार का हर विभाग, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर नीचे तक सिर्फ इसी काम में लगे रहते हैं। आखिर इतना डरते क्यों हैं? पूरा देश यह देख रहा है कि भयभीत है। भयभीत क्यों है? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको डरना भी नहीं चाहिए, और अगर आपने कुछ काम अच्छा किया होगा तो आपकी वाहवाही होगी। आप मुफ्त में वाहवाही भी लूटोगे, और लोग अगर शिकायत करेंगे, लोग अगर अपनी बात अभिव्यक्त करना चाहेंगे सोशल मीडिया में, तो आप वह भी नहीं करने देंगे। तो लोकतंत्र में यह संभव नहीं होता। हमारे खिलाफ भी यूपीए के दौरान आंदोलन हुए थे। उस वक्त सोशल मीडिया नया नया चल रहा था, बहुत आंदोलन हुए, बहुत लोगों ने अभिव्यक्त किया। अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, निर्भया के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, बलात्कार के खिलाफ, वह भी हम सब ने देखा। कहीं भी यह नहीं कहा जाता था कि विदेशी हाथ है, देश को बदनाम करने की साजिश है। लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपनी आवाज उठाने का, और सरकार के ही खिलाफ आवाज उठाएंगे, और किसके खिलाफ उठाएंगे? As I said, let's first ask him who inspired him to, if at all he did indulge in a particular act endorsing Nathuram Godse. We'd like to know who was the leader in the BJP who inspired him to do that, so that the people of India also get to know the real face of the BJP. Thank you.